दोस्तों ये बात है 2002 की। 27 नवंबर 2002 को अयोध्या से एक ट्रेन चल के अहमदाबाद के पास गोधरा स्टेशन के पास आती है और उसी के पास आग लगा दी जाती है। उसकी ट्रेन की बोगी नंबर S6 में आग लगा दी जाती है और उसमें 59 लोग उनको जिंदा जला दिया जाता है। 59 लोग की जिंदा जलकर मौत हो जाती है। उसमें सबसे कम उम्र का एक 2.5 साल का बच्चा, वो भी मरने वालों में 27 महिलाएं और 10 बच्चे थे। अब इस कांड की जांच करने के लिए बाद में नानावटी कमीशन बना और उसने इस जांच की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की और उसी के आधार पे दोषियों को सजा हुई। इसी रिपोर्ट में बताया कि जो साबरमती ट्रेन में जो आग लगाई गई वो एक सोची समझी साजिश थी। कार सेवक थे, वो आ रहे थे और उनको उस चिन्हित करके उस ट्रेन में आग लगाई गई। वो 59 कार सेवक मर गए। ये बात कभी किसी ने नहीं बताई, पर हमेशा गुजरात के दंगों की बात होती है तो एक कम्युनिटी को मारा गया। हमारे आसपास में भी जब बात होती है तो बोलते हैं कि गुजरात 2002 के दंगों में मुसलमानों को मार के भगा दिया, उनको काट दिया, या किसी एक मुस्लिम महिला की स्टोरी चलेगी कि जो प्रेग्नेंट महिला थी उसके पेट में तलवार डाल दी गई। पर ये घटना किसी ने नहीं बताया कि 2002 में जो दंगे हुए थे उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। 27 फरवरी 2002 की सुबह क्या घटना हुई ये किसी ने नहीं बताया कि उस दिन सुबह किस तरह से उस ट्रेन के अंदर आग लगाई गई। एक 2005 में लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने एक बैनर्जी आयोग बनाया था। उसने भी एक रिपोर्ट दी जिसमें ये बताया गया कि ट्रेन के अंदर बाहर से आग नहीं लगाई गई, ट्रेन के अंदर से ही किसी कार सेवक ने अंदर खाना बना रहे थे तो उन्होंने आग लगाई और उसके कारण से जल गए, मर गए। पर बाद में इसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। आप सोचो कि हिंदू समाज के खिलाफ किस तरह की उस टाइम पे जो सरकार थी उनका रवैया था कि झूठी रिपोर्ट बना के कोर्ट पे तक पेश कर दी और बाद में नानावटी की फाइनल रिपोर्ट को देखते हुए ही दोषियों को सजा दी और इस कांड की जो सच्चाई ही थी सबके सामने। अब इसी मुद्दे पर एक साबरमती रिपोर्ट नाम की पिक्चर आई, उसमें विक्रांत मैसी नाम का हीरो है। इसकी पहले हमारे हिंदू समाज में नेगेटिव छवि है क्योंकि इसने भगवान राम के ऊपर और ऐसे कई मौके आए तब जब नरेंद्र मोदी की इसने बहुत बदतर आलोचना की। इसके अलावा इसने हमेशा ये बीजेपी का क्रिटिक ही रहा है। पर ये जब इस पिक्चर में आया तो अब ये बोल रहा है, इसने एक आधी जगह ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि हाँ अब मेरी आंखें खुल चुकी है। अब इस पर कितना ही विश्वास करना चाहिए, पर हाँ पिक्चर देखी है, पिक्चर एक नंबर है। पिक्चर के अंदर जो मीडिया का 2002 का जो रोल है, हमें हीरो से कोई मतलब नहीं है। हमारी अगर कोई कहानी कह रहा है और सच्ची कहानी कह रहा है तो हमें उससे मतलब है। तो आपसे भी मेरी विनती है कि आप लोग जाइए, अपने दोस्तों को भी बोलिए। विक्रांत मैसी ने एक आधी बातें ऐसी बोल दी है जिसके कारण लेफ्ट लिबरल लोगों के पिछवाड़े में आग लगी हुई है और भभक के जल रहे हैं। मतलब ऐसी आग लगी है कि जब ऐसा बोल रहे हैं कि ये पिक्चर नहीं, ये तो प्रोपोगेंडा है। क्योंकि जब भी आप हिंदुओं की बात करोगे, जब भी आप हिंदू समाज के साथ जो घटना हुई उसकी बात करोगे तो ये बोलने की, जैसे कश्मीर फाइल आई थी तो उसके बारे में बोल दिया है तो प्रोपोगेंडा मूवी है। तो हमें बच के रहना है, हमें देखना है कि ये हमारे मुद्दे की कौन सी बात कर रहे हैं। इसी के बीच में इसने एक ऐसी बात और बोल दी कि 1947 में तो देश आज़ाद हुआ था, ये सो कॉल्ड आज़ाद हुआ था। उस टाइम पे हिंदू आज़ाद नहीं हुआ था। हिंदुओं को तो आज़ादी बस कुछ ही साल पहले, 10-12 साल पहले ही आज़ादी मिली। इससे भी लेफ्ट लिबरल और कांग्रेसी और ये वामपंथी साइकिल वाले इन लोगों की जल के मतलब फूल बन गई है। हिंदू अभी पिछले कुछ सालों में ही अपनी धार्मिक यहाँ पहचान जता पा रहे। गांव में कभी भी ऐसा नहीं होता था, पर जो सिटी है, जो मेट्रो सिटी में, वहाँ पे लोगों को तिलक निकालने के लिए, मंदिरों में जाने के लिए शर्म आती थी। लोगों को बताने के लिए कि मैं हिंदू हूँ, इसके लिए शर्म आती थी। ऐसा हमने खुद ने देखा है। रिक्शे में बैठते और आप बैठते बैठते किसी को राम राम बोल देते हो तो रिक्शे वाला आपका मुँह देख रहा है। मतलब एक तरह से हिंदुओं को नीचा दिखाया गया था। 2013 से पहले हिंदू आतंकवाद का नाम का जो शब्द गढ़ा गया था, ऐसे ही नहीं गढ़ा गया था क्योंकि वन वे कॉम्बिनेशन था, वन वे कनेक्टिविटी थी। अब जो सोशल मीडिया है उसके कारण से दोनों तरफ की बातें सामने आती है। उसके कारण से अब इनका जो वर्चस्व था वो वर्चस्व टूट गया है। पिछले 10 सालों में अगर धर्म के नाम पे किसी को मारा गया और किसी को सताया गया, जो कि मेजोरिटी समाज, जो 80% हिंदुओं की समाज जो भारत देश है, इसके अंदर किस तरह से हिंदुओं को
अलग अलग जगह पे मारा गया है और पिछले 10 सालों में, पर उनकी कोई बात नहीं करता। एक मुसलमान कोई बिहार के किसी जिले में मर जाए कि बात पूरे यूएन तक पहुंच जाती है, पर हिंदुओं के ये घिन के जो इंसिडेंट्स है आप देख, 2017 से अब तक 210 इंसिडेंट हिंदुओं के साथ उनके धर्म की वजह से हो चुका है, उनके राम राम बोलने की वजह से हो चुका है, उनकी जय सिया राम बोलने की वजह से हो गया है। 210 इंसिडेंट ऐसी घटनाएं। ये लोग अखलाक की बात तो करते हैं। आपने कितने भानु, सीताराम भील, सावंत राठौड़, विधु जैन, इन लोगों के नाम सुने हैं जो इनके साथ जो घटना हुई है। इनसे ये पूछिए कि भरत यादव का आखिर क्या कसूर था, उसे काफिर बोलकर उसकी लिंचिंग की गई। इनको पूछिए कि रांची में बस को रोक के उनके धर्म के नाम पे उनको अलग किया गया, फिर बस के अंदर आग लगाई गई। इनसे पूछिए कि माधवपुर में एक खास समाज के धार्मिक स्थल के आगे म्यूजिक बजाने पर दलितों की एक बारात को ही पीट पीट के मरा कर दिया था। इनसे पूछिए कि राजस्थान के टोंक में गुजरों की शादी के ऊपर पत्थरों और लाठी डंडों से हमला किया था, वो कौन थे। इसी तरह का हमला बाराबंकी में भी हुआ था। तो ये इन पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि आप हमारे धार्मिक स्थल से निकलते हुए इस तरह के गाने क्यों बजाए, आपने डीजे पर जय श्री राम का गाना क्यों लगाया, आपने ये डीजे पर पाकिस्तान मुर्दाबाद का डीजे गाना क्यों लगाया। इस तरह के बातों से आपको ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे अपने कृत्य को। दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पर आप अजान दे सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर अगर आपके धार्मिक स्थल के सामने से कोई बारात ले जाए तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है और आप उसके ऊपर लाठी डंडों से और पत्थरों से मारपीट करते हैं। आपको बताया जाए तो आप बोलोगे कि आपने हमारे धार्मिक स्थल के सामने से इस तरह के डीजे क्यों बजाया जाए। अरे ये हिंदुस्तान सबका है, यहाँ पे कोई किसी का एरिया नहीं है, ये मुसलमानों का एरिया, ये हिंदुओं का एरिया है। अगर मुसलमानों का एरिया होगा तो हिंदुओं का एरिया गिनने जाओगे तो हिंदुस्तान में हर जगह हिंदू ही हिंदू है, तो मुसलमानों का तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। क्योंकि आप गंगाराम को जानते हो, गंगाराम ने अपनी बेटी के अपहरण की शिकायत पुलिस में कर दी, तो उसको इसीलिए मारा क्योंकि उसने अपनी बेटी के अपहरण की शिकायत पुलिस में कर दी। एक दलित वर्ग की सरिता नाम की लड़की ने अपने साथ हुई छेड़छाड़ी की शिकायत की, तो बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला ही जला दिया, उसको तोड़ दिया गया। दलित जैन भाटी को इसलिए मार दिया गया कि उसने पठानी सूट पहन लिया था। आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। हिंदू धर्म का एक भी जुलूस ऐसा नहीं बचा है जिसमें हनुमान जयंती हो, राम नवमी हो या कावड़ यात्रा हो, ऐसी कोई घटना नहीं है जिसपे इन लोग ने पथराव नहीं किया होगा। यहाँ तक ये भी दुर्गा विसर्जन, महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन, गणपति पंडाल, हर जगह इन्होंने अपना बावासिर फैला के रखा है और हर जगह जाके कुछ न कुछ करते रह रहे, और हमारे लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही। गरबा पांडालों पे भी पत्थरबाजी होने लगी है। गरबा पांडालों में हिंदू नाम रख के बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है, फिर भी हम बात ना करें। हर दूसरे तीसरे दिन हिंदुस्तान के हर कोने से एक न एक लव जिहाद का मामला आता है। उसको अगर बताने जाओ, आप ऑफ इंडिया नाम के पोर्टल पे जाओ और वहाँ पे लव जिहाद का नाम सर्च करो, खाली आपको इतने सारे हर प्रांत, हर जिले, हर जगह का एक न एक केस मिल जाएगा। आपके उदयपुर, आपके कोटा, जयपुर, जोधपुर, अपने राजस्थान में ही कम से कम 100, 150 आपको लव जिहाद के मामले मिल जाएंगे। और धर्म के नाम पे ये ऑफेंड हो जाते हैं और आपको मारने तक आ जाते हैं। अभी की ये घटना है कि उदयपुर में एक होम गार्ड ने रिक्शा चालक के पेपर पूछ लिए, तो उसके हाथ में डंडा लेके उसको मारने लगा। वो कैसे, तो उसको पब्लिक ने बचाया। अभी की घटना है उदयपुर में चाकूबाजी की घटना, छोटे छोटे बच्चों के अंदर जहर भरा जा रहा है। उससे पहले जो कन्हैया लाल के साथ ऑन कैमरे पे उसका गला रहता गया। वीडियो को यहीं पे पोस्ट करो और उस पे लिखो लव जिहाद, रामनवमी पे पत्थरबाजी और अपना हनुमान जयंती पे पत्थरबाजी, दुर्गा पांडाल पे पत्थरबाजी। अगर एक भी शब्द लिखेंगे आपको हजारों आर्टिकल मिल जाएंगे, हजारों पोस्ट मिल जाएगी जहाँ पे इन लोगों ने इस तरह के कांड किए। आंकड़े गिनाए उसको देखते हुए ये लगता है कि पिछले 7-8 सालों में सबसे ज्यादा हिंदुओं के ऊपर ही धर्म के नाम पे जो ये पत्थरबाजी हुई है, जो सताया गया है धर्म के नाम पे। मेजोरिटी कंट्री में हिंदू सहनशील है, हिंदू सहन करता है, हिंदू कॉम्प्रोमाइज करता है, हिंदू हमेशा एडजस्ट कर लेता है। इसके लिए हिंदुओं के साथ ये हो रहा है। पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है हिंदुओं के द्वारा जय श्री राम का नारा जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। तो इंसिडेंट हुआ है, ऐसी एक भी घटना हुई वो सच्ची साबित नहीं हुई। बाद में जाके पता चलता है कि ये झूठी ही घटना है। बिहार के एक जिले में कहीं एक घटना हुई, एक चोर जो बाइक चुराते हुए पकड़ा गया
उसको लोगों ने पीटा और 3 दिन के बाद वो अगर पुलिस चौकी में मर गया तो उसके लिए पूरे हिंदू समाज को उसके लिए बताया गया कि हिंदुओं ने उसकी लिंचिंग कर दी। और नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन में गए हुए थे, वहां पे जाके इन्होंने हुड़दंग किया और यूनाइटेड नेशन के सामने ये उस तबरेज अंसारी एक चोर की आवाज वहां तक पहुंचा दी। और हिंदू कहाँ है? हिंदू सोया हुआ है। हिंदुओं की आवाज हम हिंदुओं की कोई नहीं सुनता। हिंदू बटा हुआ है। अभी योगी जी का यही नारा इसीलिए था कि बांग्लादेश में भी ये हुआ, जहाँ जहाँ हिंदू बटा है वहाँ वहाँ कटा है। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने एक खूबसूरत बात कही है, अगर बोल सको तो बोलो, बोल नहीं सकते तो जो बोल रहा है उसके पीछे खड़ा हो जाओ। पहले यो ओवैसी, छोटा ओवैसी इस तरह की बातें करता था, 15 मिनट के लिए ये पुलिस हटा दो, 15 मिनट के लिए ये कर लूंगा, तुम 100 करोड़ हो, हम 20 करोड़ है। इस तरह के हिंदुओं के किसी नेता की तरफ से इस तरह के बयान नहीं आते, इस तरह के भाषण नहीं आते। पर एक समाज जो जानबूझ के हिंदू समाज को उकसाने की कोशिश करता है, हाँ ये अच्छी बात है कि हमारी तरफ से कोई उस तरह का रिएक्शन नहीं देता है। इस तरह का रिएक्शन देने लग जाए तो ये भी एक हिंदू राष्ट्र होता। जैसे हमारे आसपास में हमसे ही बटा हुआ जो बांग्लादेश है वो इस्लामिक राष्ट्र है, हमारे पास में जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान भी इस्लामिक राष्ट्र है। पर हिंदुओं ने, ये हिंदू ही है जिसने हिंदुस्तान को सेक्युलर बनाया, और हिंदू ही है जिन्होंने बोला कि हाँ हम एक सेक्युलर स्टेट बनेंगे। बाकी हिंदू नहीं चाहता तो कौन अगर इसको बना सकता था? हिंदू ने तो मांग नहीं की कि नहीं इसमें खाली हिंदू ही रहेंगे, बाकी सबको भगाओ यहाँ से। याद है ना कठुआ में जो एक छोटी बच्ची के साथ रेप कांड हुआ था, उस बात को हिंदुओं को पूरी दुनिया में बदनाम किया गया। मंदिर का फोटो दिखाया गया, जा जाके उस मंदिर की फोटो दिखा रहे हैं। और यहाँ तक कि हिंदू समाज के अंदर भी इस तरह की भावना भर दी गई कि हाय हमारे मंदिरों के अंदर ऐसा हो रहा है। जबकि बाद में ये साबित हुआ और बाद में कोर्ट के हवाले से ये पता चला कि वो सब फर्जी कहानी थी। और उसमें जानबूझ के एक माइनर गर्ल का, जो छोटी बच्ची थी, उसकी अल्ट्रा HD में फोटो लेके उसको पूरी दुनिया में सर्कुलेट किया गया, उसके ऊपर आर्टिकल लिखे गए और हिंदुओं को बदनाम किया गया। और हिंदुओं को ये बताया गया कि हिंदुओं ने मंदिर के अंदर रेप किया। एक तरफ से पूरी हिंदू कौम को ही रेपिस्ट बताने की कोशिश की गई। आमिर खान ने कुछ साल पहले ये कहा था कि मेरी बीबी को हम इस देश में डर लग रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आमिर सर आप तो बहुत अच्छे फिल्म मेकर हो, बहुत अच्छे फिल्म बनाते हो, आपको इस तरह का डर क्यों लग रहा है? और उन्होंने कभी भी हिंदुओं के साथ जो घटना हुई है, पश्चिम बंगाल में जो घटना हो रही है या बांग्लादेश में अभी जो घटना हुई, उसके ऊपर कभी नहीं बोला उसने। पर हिंदुस्तान के अंदर एक छोटी सी घटना हो जाती है तो ये लोग बोलने लग जाते हैं। और हमारे स्टार जिनको हम हिंदू समझ के उनको फॉलो करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये हमारे राष्ट्रवादी स्टार है, वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। CA NRC के टाइम पे भी अली फजल, फरहान अख्तर, सोहरा भास्कर, इन जैसे हजारों लोगों ने, हजारों जो सेलिब्रिटीज थे जो छोटे मोटे, इन सब ने CA NRC का विरोध किया था। न पढ़ा उसके बारे में, न उनके बारे में उनको कोई जानकारी थी। पर ये सब जगह रोड पे आ गए और इनको बताने लगे कि गवर्नमेंट तो यहाँ की माइनॉरिटी को सतानी चाहती। माइनॉरिटी में कौन? माइनॉरिटी में जैन है, बौद्ध है, पारसी है, सिख है, क्रिश्चियन है। बस खाली माइनॉरिटी में विशेष वर्ग कोई क्यों बताया जाता है कि वो माइनॉरिटी है? क्यों ये सब माइनॉरिटी नहीं? हिंदी फिल्मों में भी आपने हमेशा बलात्कारी जो गुंडा होता है उसको तिलक लगा के बताया, और चक दे इंडिया में जन नेगी थे उसको खान बना दिया तुमने। भीम पिक्चर जो साउथ इंडिया की एक हीरो की द्वारा बनाई गई, उस पिक्चर में भी जो क्रिश्चियन था उसको हिंदू ऑफिसर बता के वहाँ पे भी हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो हर जगह हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की गई है और हिंदुओं को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप जागरूक रहिए और ये हमारा जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, उनको बताइए कि उस तरह की थ्रेट्स है, किस तरह की प्रॉब्लम्स है। पूरे हिंदू समाज को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है और अपने हिंदू समाज को बचाइए। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और हमारे जो चैनल है ये हिंदी स्टेट, इसको फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करके उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वीडियो बड़ी मेहनत से बनाता हूँ, अपना टाइम निकाल के मैं अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर प्रोत्साहित करेंगे, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है हमारा चैनल बड़ा हो जाए और हम ऐसे ही मुद्दे पे हमेशा एक वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी ने भी पिक्चर नहीं देखी हो तो फिर जाके साबरमती रिपोर्ट जाके पिक्चर ज़रूर देखना।